आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई पुणे हाइपरलूप के बारे में। आखिर इस प्रोजेक्ट के साथ चल क्या रहा है और आजकल मानो इसकी कोई नई खबर या अपडेट्स आना ही बंद हो गई हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। इस वीडियो में आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारियाँ मिलेंगी, तो सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जिन्हें हाइपरलूप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, उन्हें मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बता देता हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते तो अगले टाइम स्टैम्प पे स्किप कर जाइए। दोस्तों, हाइपरलूप का आइडिया इलॉन मस्क ने दुनिया के सामने 2013 में लाया था। असल में ये उन्हीं के दिमाग के ऊपर थी, ये उन्हीं का आइडिया था। हाइपरलूप सिस्टम में पॉड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर, और ह्यूमन पैसेंजर हो या गुड्स पैसेंजर, उनको इन्हीं पॉड्स के अंदर बैठाकर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, जो पॉड्स होते हैं उनको स्पीड मिलती है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से और मैग्नेटिक लेविटेशन के साथ, यानी कि पॉड्स और सरफेस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, और मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण पॉड हवा में तैरते हुए ट्यूब में ट्रैवल करता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, जिसके कारण पॉड की काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है। काफ़ी इन द सेंस 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड ये पकड़ सकता है पॉड। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई पुणे हाइपरलूप के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 2018 से, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। उनके कार्यकाल में मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेंस ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें रिचर्ड बोसमैन, जो कि वर्जिन हाइपरलूप 1 के चेयरमैन हैं, उन्होंने घोषणा की कि उनकी कंपनी सेंट्रल पुणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट से होते हुए मुंबई को हाइपरलूप से कनेक्ट करेगी। दोस्तों, अगर आज के समय में हमें इन दो जगहों के बीच में सफ़र करना चाहें तो ट्रेन से 3 घंटे और पर्सनल व्हीकल कार या बाइक जैसे व्हीकल से 2.5 घंटे का आसपास का समय हमें लग जाएगा, पर हाइपरलूप इस सफ़र को 25 मिनट में पूरा करने का दावा करती है। फरवरी 2018 में कंपनी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक MOU पर भी साइन हुआ था, और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी PMRDA को, यानी पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में या 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 11.4 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा, जो कि गेहूंजे से ओजरदे तक होता। दोस्तों, अगर मैंने जगह का नाम लेने में गलती की है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जब इस ट्रैक पर सभी तरीके के टेस्ट सफल हो जाते, तब दूसरे चरण का काम शुरू होता, जिसमें मुंबई से पुणे तक का 117 किलोमीटर तक का पूरा ट्रैक तैयार किया जाता। इसके तैयार होने के बाद 15 करोड़ पैसेंजर ट्रिप्स हर साल होने का अनुमान था। इतना ही नहीं दोस्त, इस अकेले प्रोजेक्ट के कारण अगले 30 सालों में 86,000 टन ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पर्यावरण में जाने से बच जाती, ऐसा अनुमान लगाया गया था। दोस्तों, हाइपरलूप एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, और अभी तक किसी भी कंपनी को इस टेक्नोलॉजी को बनाने का या ऐसे ट्रैक बिछाने का अभी तक किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर दोस्तों, अपनी रफ्तार से धीरे धीरे ही सही, इस प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे काम चालू था, और हमें बीच बीच में अपडेट्स और ऐसी तस्वीरें भी मिलती रहती थी, और धीरे धीरे काम बढ़ ही रहा था कि फिर ये हो गया। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो कि। दोस्तों, मैं यहाँ किसी भी पार्टी को ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। खैर दोस्तों, अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, नई सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रिव्यू में डाल दिया गया। जो हमारे देश में नई सरकारें अधिकतर पुरानी सरकारों के प्रोजेक्ट के साथ करती ही हैं, इसमें कोई नई बात या चौंकने वाली बात तो है नहीं। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट खबर की बात करें और कुछ आर्टिकल्स की माने, तो फिलहाल सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को स्विस चैलेंज मेथड के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और गेहूंजे से ओजारदे के बीच स्ट्रेच को फाइनल करने के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DP वर्ल्ड ऑफिशियल्स की मीटिंग भी हुई है। DP वर्ल्ड दोस्तों वही कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 70,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आने का अनुमान है। दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि यह 2024 तक पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सरकार के बर्ताव के कारण ये प्रोजेक्ट कम से कम 3 से 4 साल की देरी झेल रहा है। हालांकि दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं अभी किसी भी देश ने इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और ये एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। जब तक कहीं पे कम से कम इसका 10 किलोमीटर का ट्रैक तैयार नहीं हो जाता और वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक ये टेक्नोलॉजी हमारे अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं इस सोच का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि
दोस्तों जब जापान अपना पहला बुलेट ट्रेन चला रहा था, अगर वो भी यही सोचता रह जाता कि पहले कोई और करेगा तब हम चलाएंगे, तो दोस्तों ऐसे तो बात नहीं बनने वाली थी उनकी। आज कहीं पर भी अगर ट्रेन्स की बात होती है तो जापानीज़ टेक्नोलॉजी और जापानीज़ ट्रेन की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों जो मौका उस टाइम जापान के पास था उन्होंने वो यूज़ कर लिया, वो मौका आज इंडिया के पास भी है। आज इंडिया के पास मौका है कि वो दुनिया में सबसे पहले हाइपरलूप अपने देश में चला सकता है, तो मेरे हिसाब से तो चलाना चाहिए। दोस्तों मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी आर्टिकल पढ़े और मुझे इतनी ही जानकारी मिली। अभी इस प्रोजेक्ट पे और कोई ख़ास अपडेट है नहीं, इतना ही है जो भी है। इसके अलावा बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक इसी हाइपरलूप पे काम चल रहा है। वर्जिन हाइपरलूप ने बेंगलोर एयरपोर्ट के साथ भी पिछले साल सितंबर 27 को एमओयू साइन किया था। ये एमओयू बेंगलोर सिटी सेंटर और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच फिजिबिलिटी स्टडी करने का था कि यहाँ पे हाइपरलूप बनाना इन दो जगहों के बीच में फिजिबल रहेगा कि नहीं। दोस्तों यही कंपनी पंजाब सरकार के साथ भी काम कर रही है अमृतसर और चंडीगढ़ के बीच में हाइपरलूप चलाने की संभावनाओं को खोजने के लिए। दोस्तों अगर हम भविष्य की बात करें कि क्या संभावना है इस प्रोजेक्ट को लेके, तो आपको बता दूं वर्जिन हाइपरलूप 1 ने नवंबर 2020 में ह्यूमन ट्रायल किए और सक्सेसफुल भी रहे। पुणे के रहने वाले तन्मय मंजेकर, जो उसी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, वह हाइपरलूप में सफ़र करने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों जिस कंपनी ने यह ट्रायल किए वही कंपनी भारत में प्रोजेक्ट भी बना रही है। मुंबई पुणे वाला हो या केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला हो या पंजाब गवर्नमेंट वाला हो, इन तीनों जगहों पे वर्जिन हाइपरलूप 1 ही काम कर रही है। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। शायद हमारी सरकारों का रुख कुछ बदल जाए इन सक्सेसफुल ट्रायल्स को देख के। हालांकि दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमारी सरकारों के पास फंड्स की बहुत कमी है, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन रहा और अब हम कोरोना वायरस की फिर से दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। तो अभी हमारे देश की और स्टेट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी वैक्सीनेशन और लोगों को कोरोना से बचाना और हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा है। तो अभी तो 1-2 सालों तक तो भूल ही जाइए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें कोई भी अपडेट मिलने वाला है या कुछ भी इस पर काम शुरू होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर मैंने कुछ गलती करी हो या मेरे से कुछ 1-2 फैक्ट्स कुछ गलत हुए हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है, अपना सपोर्ट दिखाइएगा और आपका जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए।